प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ आज आपको समंकों का चित्रमय प्रदर्शन इसके बारे में जानकारी दूंगी, जिसे हम कहते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम ये लेंगे कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या समंकों का चित्रमय प्रदर्शन किसे कहते हैं। तो सांख्यिकीय तथ्यों को रोचक एवं आकर्षक ज्यामितीय आकृतियों जैसे दंडचित्र, वृत्त, आयत या चित्रों या मानचित्रों के रूप में प्रदर्शित करने की क्रिया चित्रमय प्रदर्शन या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहलाती है। अब लेंगे चित्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। पहला है एक विस्तार वाले या एक विमा चित्र अर्थात वन डायमेंशनल डायग्राम्स। दूसरा है दो विस्तार वाले या द्विविमा चित्र अर्थात टू डायमेंशनल डायग्राम्स। तीसरा है तीन विस्तार वाले या त्रिविमा चित्र अर्थात थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स। चौथा है चित्रलेख अर्थात पिक्टोग्राम्स और पिक्चर्स। पांचवा है मानचित्र अर्थात मैप डायग्राम्स। और छठा है व्यावसायिक चित्र अर्थात बिजनेस चार्ट्स। तो ये जो चित्रों के प्रकार है, इसमें शुरू के दो अर्थात पहला और दूसरा ये अधिक महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इन दो पर ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात एक विस्तार वाले या एक विमा चित्र और दूसरा है दो विस्तार वाले या द्विविमा चित्र। तो मुख्यतः ये दो अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो पहले लेंगे एक विस्तार वाले या एक विमा चित्र, वन डायमेंशनल डायग्राम्स। एक विमा चित्र उन चित्रों को कहते हैं जिन्हें बनाने में केवल एक ही विस्तार अर्थात ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो जो एक विमा चित्र या एक विस्तार वाले चित्र हैं, इसमें पहला है रेखा चित्र अर्थात लाइन डायग्राम। दूसरा है सरल दंड चित्र अर्थात सिंपल बार डायग्राम। तीसरा है बहुगुणी चित्र मल्टीपल बार डायग्राम्स। चौथा है अंतर विभक्त या उपविभाजित दंड चित्र अर्थात सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। पांचवा है प्रतिशत अंतर विभक्त चित्र परसेंटेज सब डिवाइडेड बार्स। और छठा है अन्य दंड चित्र अदर बार डायग्राम्स। सबसे पहले लेंगे रेखा चित्र लाइन डायग्राम्स। यदि एक तथ्य से संबंधित पद मूल्यों की संख्या अधिक हो तथा न्यूनतम
व अधिकतम मूल्यों का अनुपात कम हो तो एक उचित मापदंड के अनुसार प्रत्येक मूल्य के बराबर लंबाई की खड़ी या वर्टिकल रेखा खींची जाती है। रेखाओं के बीच में समान अंतर रखा जाता है। सवाल ले लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों को रेखा चित्र लाइन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत कीजिए। एक तरफ है व्यक्ति और दूसरा है व्यय रुपए में। जैसे व्यक्ति हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। और इनके द्वारा जो व्यय है रुपए में वो इस प्रकार दे रखा है। ए का 25 रुपया, बी का 50, सी का 100, डी का 150, ई का 200, एफ का 300, जी का 500, एच का 25 रुपये, आई का 100 और जे का 50 रुपये। तो इस तरह से विभिन्न व्यक्तियों के व्यय रुपए में दे रखे हैं और हमें यहाँ पर लाइन डायग्राम बनाना है। तो ये है सवाल। अब इसका उत्तर इस प्रकार से है। सबसे पहले हम पैमाना मांगेंगे। पैमाना हमने यहाँ लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपये। ये है व्यय। तो इस चित्र का शीर्षक हमने लिखा है व्यय प्रदर्शित करने वाला रेखा चित्र या लाइन डायग्राम। तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो जो क्षैतिज अक्ष है उस पर हमने व्यक्ति लिए हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। तो इस तरह से ये जो क्षैतिज अक्ष है इस पर हमने यहाँ व्यक्तियों को लिया है। और जो लंबवत अक्ष है ये वाला, इस पर हमने व्यय रुपए में लिया है और हमने पैमाना माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपये। तो इसी पैमाने के हिसाब से हमने यहाँ पर निशान बनाए हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। इसके बाद हमने ए के लिए व्यय है 25 रुपये। तो आप पैमाने के अनुसार देखिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपये है। तो 25 रुपये के लिए कितनी लंबाई बनेगी? 2.5 मिलीमीटर। तो हमने ये निशान बनाया है और ए के लिए 2.5 मिलीमीटर की लंबाई की रेखा खींची है। जो बी व्यक्ति है उसका व्यय है 50 रुपये। अब आप देखिए पैमाने के अनुसार 100 रुपये के लिए है 1 सेंटीमीटर, तो 50 रुपये के लिए आधा सेंटीमीटर अर्थात 5 मिलीमीटर की रेखा हमने बनाई है। इसके बाद सी का व्यय है 100 रुपये। तो पैमाने के अनुसार देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपये। तो 100 रुपये के लिए हमने 1 सेंटीमीटर की रेखा सी के लिए बनाई है। डी का व्यय है 150। तो पैमाने के अनुसार देखिए 100 रुपये के लिए 1 सेंटीमीटर है, तो 150 रुपये के लिए 1.5 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा बनाएंगे। इसके बाद जो ई है इसका व्यय है 200 रुपये। पैमाने तो देखिए आप 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपये, तो 200 रुपये के लिए 2 सेंटीमीटर की रेखा ई के लिए बनाएंगे।
जो F है इसका व्यय है 300 रुपये। तो पैमाने के अनुसार देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपये, तो 300 रुपये के लिए 3 सेंटीमीटर की रेखा बनेगी। इसके बाद है G, इसका व्यय है 500 रुपये। तो पैमाने के अनुसार 100 रुपये के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 500 रुपये के लिए 5 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा बनाएंगे। इसके बाद है H का व्यय है 25 रुपये। तो 100 रुपये के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 25 रुपये के लिए 2.5 मिलीमीटर की रेखा बनाएंगे। इसके बाद I है, इसका व्यय है 100 रुपये। तो 100 रुपये के लिए 1 सेंटीमीटर, तो इसके लिए 1 सेंटीमीटर की रेखा बनाएंगे। और अंतिम है J, इसका व्यय है 50 रुपये। तो पैमाना देखिए 100 रुपये के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 50 रुपये के लिए आधा सेंटीमीटर अर्थात 5 मिलीमीटर की लंबाई की रेखा बनाएंगे। तो ये है लाइन डायग्राम या रेखा चित्र, जिसके द्वारा हमने विभिन्न व्यक्तियों के व्यय को लाइन डायग्राम के द्वारा व्यक्त किया है। इसके बाद दूसरा है सरल दंड चित्र, सिंपल बार डायग्राम। इसमें पद मूल्यों के अनुपात में ऊंचाई तथा समान चौड़ाई वाले चित्र सरल दंड चित्र कहलाते हैं। इन चित्रों में बराबर अंतर रखा जाता है। सवाल ले लेते हैं। निम्नांकित आंकड़ों को सरल दंड चित्र सिंपल बार डायग्राम द्वारा प्रस्तुत कीजिए। इसमें एक तरफ है देश और दूसरी तरफ है जन्म दर प्रति हजार। जैसे चीन, इसमें जन्म दर है 40, भारत में है 33, न्यूजीलैंड में है 30, यूके यूनाइटेड किंगडम इसमें है 20 अर्थात 20, जर्मनी में 16, स्वीडन में 15। तो ये जन्म दर प्रति हजार में दी हुई है। तो ये है हमारा सवाल। इसका उत्तर है, सबसे पहले हम पैमाना लेंगे। पैमाना हमने यहाँ लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 प्रति हजार। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप यही पैमाना लें, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो पैमाना मान सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सुविधा के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 प्रति हजार का पैमाना माना है। इस चित्र का शीर्षक है विभिन्न देशों में जन्म दर। तो हमने क्षैतिज अक्ष पर विभिन्न देशों को लिया है, जैसे चीन, भारत, न्यूजीलैंड, यूके, जर्मनी और स्वीडन। और जो लंबवत अक्ष है, इधर जन्म दर प्रति हजार के रूप में ली है और पैमाना माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 प्रति हजार। और इसी के अनुसार मैंने ये निशान लगाए हैं क्षैतिज अक्ष पर, वर्टिकल अक्ष पर 10, 20, 30, 40, 50 और 60। सबसे पहले है चीन, इसके जन्म दर है 40 प्रति हजार। तो आप पैमाना देखिए, 10 प्रति हजार के लिए 1 सेंटीमीटर है, तो 40 प्रति हजार के लिए 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई का हम ये बार या दंड चित्र बनाएंगे। तो इस तरह से ये चीन है, इसके लिए हमने 4 सेंटीमीटर की लंबाई का ये बार बनाया है और इसकी चौड़ाई हमने 1 सेंटीमीटर रखी है। तो जितने भी ये बार्स या दंड बने हुए हैं, सबकी चौड़ाई यहाँ समान रखी है, सबकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर के बराबर है।
और इनके बीच में भी आपस की दूरियां समान रखी है और वो भी मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ली है। तो इस तरह से चीन के लिए जो बार बना है या दंड चित्र बना है, इसकी चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर के बराबर। इसके बाद अगला है भारत। भारत में जन्म दर है 33। तो पैमाना देखिए, 10 प्रति हज़ार के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 33 प्रति हज़ार के लिए जो रेखा बनेगी वो 3.3 सेंटीमीटर के अनुसार बनेगी और हम 3.3 सेंटीमीटर ऊंचाई का ये दंड बनाएंगे जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर रखी है और ऊंचाई 3.3 सेंटीमीटर रखी है। तो यह है भारत। इसके बाद है न्यूजीलैंड। इसमें जन्म दर है 30 प्रति हज़ार। तो आप पैमाना देखिए, 10 प्रति हज़ार के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 30 प्रति हज़ार के लिए 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी और चौड़ाई वही 1 सेंटीमीटर रखी है। इसके बाद अगला है यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसके जन्म दर है 20 प्रति हज़ार। पैमाना देखिए आप, 10 प्रति हज़ार के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 20 प्रति हज़ार के लिए 2 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई ली है और चौड़ाई वही 1 सेंटीमीटर है और हमने दंड या बार बनाया है। इसके बाद है जर्मनी। इसमें जन्म दर है 16 प्रति हज़ार। पैमाना देखिए आप, 10 प्रति हज़ार के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 16 प्रति हज़ार के लिए 1.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई का ये बार बनेगा। चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1.6 सेंटीमीटर। और अंतिम है स्वीडन। इसमें जन्म दर है 15 प्रति हज़ार। पैमाना देखिए आप, 10 प्रति हज़ार के लिए 1 सेंटीमीटर है, तो 15 प्रति हज़ार के लिए 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई का ये बार बनेगा। चौड़ाई समान है 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सरल दंड चित्र या सिंपल बार डायग्राम के द्वारा समंकों का प्रदर्शन किया है।